है। आत्मा ना तो आकाश हूँ, ना गगन हूँ, ना वायु हूँ, ना जल हूँ, ना धरती हूँ, ना ही अग्नि हूँ। मैं आत्मा इस देह और पांच तत्वों से पूरी तरह परे हूँ, मुक्त हूँ। मैं आत्मा ना ही ब्राह्मण हूँ, ना शूद्र हूँ, ना क्षत्रिय हूँ और ना ही वैश्य हूँ। मैं तो बस एक दृष्टा हूँ, जो संसार के ड्रामा को, उसके दृश्य को साक्षी होकर देख रही। मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ। मुझ आत्मा ने अनेक किरदार में प्रवेश करके अलग अलग पार्ट प्ले किए हैं, लेकिन मैं आत्मा ना ही कभी जन्म लेती हूँ, ना मरती हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। इस संसार में, साकारी संसार में आकर मुझ आत्मा के द्वारा अनेक पार्ट, अनेक किरदार निभाए जाते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी मैं आत्मा अकर्ता हूँ। इस ड्रामा की पूरी साइकिल, 5,000 वर्षों का पूरा चक्र पहले से ही नूंद है। किस समय, किस घड़ी क्या होगा, पाठ के द्वारा क्या सोचा जाएगा, क्या बोला जाएगा, या क्या किया जाएगा, ये पहले से ही फिक्स्ड है, नूत है। अतः नियति अनुसार हर एक कर्म अपने आप घटित हो रहा है।
मैं आत्मा धर्म, अधर्म, सुख, दुख, मान, अपमान, गर्मी और सर्दी, सबसे परे हूँ, मुक्त हूँ। मैं ना तो करता हूँ और ना ही भोगता हूँ। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में बंधन मुक्त हूँ। मैं सिर्फ साक्षी दृष्टा हूँ, दृष्टा हूँ, दृष्टा हूँ। मेरा बंधन सिर्फ इतना है कि मैंने इस ड्रामा में किरदार निभाते समय खुद को कर्ता समझ लिया और उस कर्तापन के भाव से मैं बंध के रह गई। ये कर्तापन का भाव ही मुझे दुख देता है, दुख का अनुभव कराता है, क्योंकि मैं आत्मा इस ड्रामा के सभी दृश्यों में डूबकर इस असत्य ड्रामा को अपना सत्य मानकर देख रही हूँ और इसीलिए इसके दुख सुख से प्रभावित हो रही हूँ। लेकिन सत्य तो ये है कि ये ड्रामा एक सपना है। जैसे सपने में किए हुए कोई भी पाप या पुण्य कर्मों का फल जागने के बाद पाठ को नहीं मिलता, वैसे ही जब आत्मा जागृत हो जाती है, जाग जाती है, अपने सत्य को अनुभव कर लेती है, तो उसे भी उसके कर्मों का फल प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वो जान जाती है कि हर कर्म जो उसके द्वारा हुए, हर पार्ट में वो पहले से नूत थे, फिक्स थे। इसलिए जब उसने वो कर्म किए ही नहीं, वो तो हुए, अपने आप हुए, इसलिए तो फिर उसकी फल की भोगना भी कैसी। आत्मिक स्मृति में शरीर पे आ रहे कोई भी हिसाब किताब, कर्मों के फल मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। मैं आत्मा तो मुक्त हूँ, साक्षी हूँ, अभोक्ता हूँ, शांत हूँ।
इसलिए चल रहे इस ड्रामा के किसी भी सीन की, कोई भी पार्ट की अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ड्रामा का हर दृश्य देखते हुए साक्षी होकर मैं उसे, हर सीन को आता और जाता हुआ देख रही हूँ। जो होता है उसे होने दे, बस मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हूँ। अंतःकरण में मैं शीतल हूँ, शांत हूँ, संपूर्णता पवित्र हूँ। मेरी बुद्धि सदा ही मेरी बेहद की स्थिति में स्थित है। मैं एकमात्र अपने स्वरूप में हर पल निष्ठा रखती हूँ। मुझे सिर्फ अपने स्वरूप की ही चिंता है। बाकी इस मन में चल रहे संकल्प या हो रहे कर्मों की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, शांत हूँ, आनंदित हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम लोग बाबा की मुरली से, मुरली के वरदान से थोड़ा सा गहराई में जाते हुए फिर हम आगे बेहद के वैराग के ऊपर समझेंगे बाबा से। तो आज का वरदान और फिर बेहद का वैराग, ये दोनों की चीजें बहुत आपस में कनेक्टेड है। पहले आज का वरदान पढ़ेंगे। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। बाबा का अपने बच्चों से केवल एक ही संबंध था, सेवा का और स्नेह। बाबा के अंदर किसी पर्टिकुलर बच्चे को लेकर मोह नहीं था, या किसी, बाबा के साथ उनकी पूरी फैमिली भी थी, उनके लौकिक बच्चे, भतीजे, पत्नी। लेकिन कभी भी बाबा ने स्पेशल संबंध नहीं रखा कि ये मेरे घर के बच्चे हैं, मेरे लौकिक हैं, तो मैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दूं, उनसे ज्यादा स्नेह रखूं, और जो बाहर से आए हैं उनको अलग दृष्टि से देखूं। कभी नहीं। बाबा ने हर एक बच्चे को बिल्कुल बेहद की दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखते हुए, सबको बराबर सम दृष्टि रखते हुए उनसे स्नेह का संबंध रखा। और उसमें भी कभी भी बाबा बंधन में नहीं बंधे कि कोई बुरा मान जाएगा, या कोई किसी को किसी बात से कुछ गलत महसूस होगा। क्योंकि बाबा को अपने बच्चों से जो सेवा में मदद लेनी थी, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा जो भी मदद ली, वो एक एग्जाम्पल बन गया
सभी के लिए, जिसकी उदाहरण हम आज तक अपने बड़ों से, सीनियर से, दादियों से सुनते हैं कि अगर सीखना है तो बाबा के कर्मों से सीखे। तो बाबा जितने लवफुल थे उतने ही लॉफुल भी थे। बाबा ने अगर स्नेह दिखाया तो फिर स्नेह के साथ लॉफुल होकर भी दिखाया। जैसे हम भी अपने बच्चों को अगर प्यार करते हैं तो उनके ऊपर कभी कभी अगर हमें उनको स्ट्रिक्ट होना पड़े, उनको कभी डांटना पड़े, तो उसको भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे प्यार करते हैं। और वो बच्चे भी फिर घूम के कहीं भी जाएंगे लेकिन लौट के माँ के पास आएंगे या माँ बाप के पास आएंगे। तो ऐसे ही बाबा ने भी स्नेह भी रखा, लेकिन बंधन नहीं बनने दिया जिस स्नेह को कि बाबा कुछ भी गलत सहते रहे, गलत होते देखते रहे। बाबा ने लॉफुल भी होकर दिखाया। तो सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। अगर हमने सेवा करी और सेवा में अगर हमारे इंटेंशन देह की भान की रही या उसमें किसी भी स्वार्थ का टच रहा, तो वो भी हिसाब किताब बना देता है। क्योंकि सेवाधारी बनने का मतलब है संपूर्ण समर्पण। बाबा जो कराए, जहां बैठाए, जैसे घुमाए, जो जो भी बाबा को हमें देना है सेवा में दे, और जो लेना है वो ले। हमें अपनी उसमें कोई भी इच्छा, अपनी कोई भी समझ नहीं लगानी है ना। एक बार का उदाहरण है कि एक बार बाबा ने मम्मा से कहा कि एक बहुत भारी तखत रखा हुआ था जिसको कोई भी बहनें ऐसे हिला नहीं सकती थी। तो बाबा ने परीक्षा ली मम्मा की और बोला कि इसको तुम्हें खिसकाना है। तो मम्मा ने कहीं भी एक बार भी ये नहीं कहा कि बाबा मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ ये। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कुछ और हो, बट मुझे जो याद है वो यही है कि मम्मा ने तुरंत हाँ जी बोला। मम्मा ने ये भी नहीं देखा कि ये ब्रह्मा या ये शिव बाबा दो अलग अलग है, तो कहीं ब्रह्मा मुझे ये ऑर्डर तो नहीं दे रहे। निमित्त अगर ब्रह्मा को बनाया बाबा ने, तो हर समय ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब भी किसी से कोई सेवा के लिए बोला गया, तो जो भी महारथी या जो भी महात्माएं आज हम अष्टरत्नों में जिनको दावेदार कह सकते हैं, उन सब ने सदा हाजी का पाठ पढ़ा। कभी भी अपनी राय नहीं दी, अपनी बहस नहीं करी, या नहीं हो सकता ऐसा कभी डाउट नहीं किया। क्योंकि उन्हें पता था ये काम भगवान का है, और अगर भगवान कुछ कह रहा है, क्योंकि करण करावन हार बाबा है, तो कराने वाला भी वही है। मुझे सिर्फ हाँ करके, हिम्मत करके आगे बढ़ना है। बाकी बाबा की ड्यूटी, जैसे कराना होगा करा लेगा। तो इस हद तक जो होते हैं आत्माएं सेवाधारी, उनका कोई हिसाब किताब बनता नहीं। लेकिन अगर कोई आत्मा बाबा की श्रीमत में मिक्स कर दे, अपना कुछ भी उसमें पर्सनल इंटेंशन डाल दे, स्वार्थ डाल दे, देह भान की बातें डाल दे, या देह भान का दिखावा डाल दे, तो फिर वो भी एक हिसाब किताब बन जाता है। तो जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। तो सेवा में क्या क्या स्वार्थ होता है? सेवा में पहला स्वार्थ तो यही होता है कि हम हमारा नाम हो जाए, हमारी सेवा काउंट हो जाए। सबसे बड़ी जो बाबा ने हमें सेवा में एक लालच कहने को दिया भी हुआ है कि आपको स्वर्ग के पद की ऊंची प्राप्ति होगी। देखा जाए तो ये भी एक स्वार्थ है। अगर हम ऊंचे पद के लिए सेवा कर रहे हैं तो ये भी कलयुगी संस्कार है। अगर से बाबा से हमें सच्चा प्यार है तो हम कभी भी किसी पद की आकांक्षा रखेंगे ही नहीं, कभी भी किसी काम को छोटा बड़ा समझेंगे ही नहीं। जैसे लौकिक में जब माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप अगर बच्चों को कोई काम बोले और या उनसे एक्सपेक्ट करे, और बच्चे ये सोचकर वो काम करे कि आज काम कर देते हैं कल प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा मिलेगा, तो क्या ये बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति सच्चा प्यार कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बाबा भले हमको, क्योंकि हम लोग देहभान की दुनिया से आए हैं, तो बाबा लालच के रूप में, क्योंकि अनेक आत्माएं सहयोगी बनती हैं, तो उनको लालच दिया जाता है कि तुम सहयोग दोगे तो तुमको बाबा नंबर देगा, या तुमको अच्छा पद देगा, या बड़ी सेवा का मौका देगा। ये लालच अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिसकी आत्मिक स्थिति मजबूत होती है, या जो पुरुषार्थ से
अपने आप को जल्द से जल्द ऊंची अवस्था में पहुंचाना चाहता है, या ये सब भी छोड़कर, ये सब भाव भी छोड़कर जिसको बाबा से सच्चा प्यार है, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि उसको ऊंचा पद चाहिए, या उसको बड़ी सेवा चाहिए, या उसको कोई जाने, या उसका नाम हो। वो बस करेगा। वो हर वक्त उपलब्ध होगा, हर बात में उपलब्ध होगा। उसके अंदर बाबा की सेवा के प्रति इतना समर्पण भाव होगा कि कोई उससे कोई भी कुछ भी कह दे, वो कभी विघन नहीं बनेगा। उसके चेहरे में कभी अशांति नहीं दिखेगी, कभी गुस्सा नहीं दिखेगा। अगर उसकी कोई सेवा छीन भी ले भी ले, तो भी उसे खुशी होगी कि सेवा तो हो रही है ना, मेरे द्वारा ना सही, किसी और के द्वारा सही, बट सेवा होनी चाहिए, है ना। जैसे लौकिक में माँ बाप कुछ काम बोलते हैं, और अगर जो सच्चे दिल के बच्चे होते हैं, अगर वो नहीं भी कर पाते, किसी और ने किया, भले ही किसी और ने स्वार्थवश किया, लेकिन जो सच्चे दिल के बच्चे हैं वो इस बात से खुश होते हैं कि माँ बाप का काम हो गया, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा भी स्वार्थ हुआ तो ईर्ष्या भी होगी, चेहरे पर क्रोध भी आएगा, अंदर से स्थिति भी हिलेगी, और ये फिर एक बंधन बनाएगा, क्योंकि ये सब कुछ कलयुगी संस्कार है, और कलयुगी संस्कार का तो बंधन बनता ही है। तो इसलिए ये जो रॉयल हिसाब किताब है, इससे भी हमें मुक्त रहकर निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। क्योंकि कई बार बाबा के बच्चे ये पहचान ही नहीं पाते कि हम कितने गलत रूप से सेवा की इच्छा कर रहे हैं। बस सेवा का नाम समझकर कि हम सेवा कर रहे हैं, ये काफी नहीं है। दिखावे के लिए सेवा की कोई नोटिस कर ले कि हम करते हैं, ये बहुत बड़ी रॉयल हिसाब किताब बनाता है ना। कि हमने भी थोड़ी सी कर दी, चार लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, पांचवा हमने हाथ लगा दिया, जब कोई देखने आया तो हम खड़े हो गए। नहीं, ये बहुत ये बड़ा हिसाब किताब बना रहा है, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। अपने को ही धोखा दे रहे हैं। अपने ही स्थिति से हम, जो है, जो हमारी आत्मिक स्थिति की संपूर्णता है, उससे उसको उस तक पहुंचने में हम बहुत दूर देरी कर रहे हैं। क्योंकि आत्मिक स्थिति तक, संपूर्णता की स्थिति तक वही जल्दी पहुंचेगा जो जितनी ज्यादा समर्पण भाव से सेवा करेगा, जिसको कभी भी ना तो कर्तापन आएगा, ना त्याग की भावना आएगी, और ना ही उसको कभी सेवा उससे नहीं कराई गई, या उसको ड्रामा अनुसार सेवा नहीं मिली, तो वो नहीं मिलने का भी दुख नहीं आएगा उसे। ये होती है सच्ची सेवा। तो ये जो हद की रॉयल इच्छाएं हैं, इन सब से मुक्त रहकर हमें निस्वार्थ सेवाधारी बनने का बाबा ने वरदान दिया है। तो आज ये वरदान था, इसी को लेकर हम आगे चलेंगे, और आज बेहद के वैराग्य का आगे का पाठ करेंगे, जो हम पहले कर रहे थे, कुछ दिनों का गैप आ गया। बाबा ने कहा कि अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। तभी वैराग तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। तो जैसे जैसे हम सब सेवाओं में देख रहे हैं कि एक सेवा बेहद की तरफ होती जा रही है ना। सभी लोग जानते हैं कि सबके सेंटर में अब जिज्ञासु बढ़ रहे हैं, और सबको सेवाओं का जो स्कोप है, वो सबकी सेवाओं का स्कोप बढ़ता जा रहा है, स्थूल और लौकिक रूप में सेंटर में भी, और आप ऑनलाइन देखेंगे तो उसमें भी। तो ऐसे में अगर हमारे अंदर बेहद की उपराम वृत्ति नहीं हुई, बेहद की उपराम वृत्ति का अर्थ है कि सेवा किसी इच्छा के साथ करना, है ना। कोई भी, यहाँ तक कि ये भी इच्छा रखना कि हमारे जिज्ञासु बढ़े, ये भी हद में आ जाता है। हमको सेवा किसी भी इच्छा के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का सब्जेक्ट में कर्तापन का भाव जो है वो बेहद का वैराग्य लाने नहीं देता। क्योंकि अगर आपकी इच्छा है कि बढ़े, लोग भी बढ़े, हाँ, ये शुभ इच्छा है कि बाबा के सब बच्चों को परिचय मिले, बाबा के बच्चे बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्थिति में टिके, ये शुभ इच्छा है। लेकिन क्योंकि हमारे जिज्ञासु बढ़े, और फिर हम दूसरों को दिखाएं कि हमारे पास कितने सेंटर हो गए, कितने स्टूडेंट्स आ गए, और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने हम फेमस हो जाएं, ये सारी जो सेवा में एक
पार्ट आता है, ये बहुत ज्यादा सोने की जंजीर आपके पैरों में डाल देता है। तो इससे भी बेहद की उपराम वृत्ति चाहिए। तो जितना ज्यादा हमारे अंदर ये वाली बेहद की उपराम वृत्ति आएगी, यानी सेवा से भी कोई इच्छा रखना जब हमारा बंद हो जाएगा, तो अपने आप फिर जो आत्माएं आज सुख के लिए साधन ढूंढ रही हैं, या ड्रामा में जो बाहर के असत्य चीजों में ही सुखी है, उससे उनके अंदर भी वैराग्य आएगा। और जब वैराग्य आएगा तो फिर समाप्ति होगी। तो अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है ना? जो आत्माएं सेवाओं में उपलब्ध है, जिनसे बाबा सेवाएं ले रहा है, वो सब आत्माएं अपने आप से पूछे, है ना? पूरी समर्पणता के साथ क्या हम सेवा करते हैं, या कंडीशन लगा रखी है कि ऐसा 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 होगा तो सेवा करेंगे, इतने समय होगा तो सेवा करेंगे, है ना? ये ठीक है कि हाँ, लौकिक और अलौकिक दोनों को बैलेंस रखना है, लेकिन कई बार हम लौकिक अलौकिक के नाम पर कि हम बैलेंस रख रहे हैं, हम स्वार्थ देख रहे होते हैं। कई बार हम कर सकते थे वो सेवा, या आप जब कभी हमें अपने मन की सेवा मिलती है, तो हम अपना टाइम स्पैन भी हिला लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हिला लेते हैं। लेकिन अगर मन की सेवा नहीं हुई, तो हम एक एक्सक्यूज देते हैं कि वो हमें घर में कुछ काम था, या हम नहीं कर सकते, या हमारा दूसरा कोई और बाहर का सेवा थी, या कुछ भी, है ना? तो ये भी, ये पता सबको चलता है, लेकिन जब तक खुद को किसी को जो कर रहा है उसको खुद को जब तक ये रियलाइज नहीं है, यहाँ पर जबरदस्ती कोई बात किसी पे थोपी नहीं जा सकती। बाबा भी नहीं थोप सकता, थोपता नहीं है बाबा कभी। बाबा सार्वजनिक रूप से मुरली में सब कुछ कहता जरूर है, लेकिन कभी भी इंडिविजुअली बाबा किसी को कुछ नहीं कहता, है ना, कि आपको ये कहा जाए, क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चे सच का सामना कर नहीं सकते, है ना, वो सब धर्मराजपुरी में होगा। तो यहाँ पर बाबा ने कहा पूछो अपने आप से कि बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है, जो गायक है कि करते हुए अकर्ता, है ना? जब हमें किसी बात का बुरा लगता है, सेवा में हो, खास तौर से जब यहाँ सेवा की ही बात हो रही है, तो अगर हमें सेवा में किसी भी हिस्से में बुरा लग रहा है, इसका मतलब कि आप अपने आप को कर्ता समझ रहे हो। आज बाबा ने मुरली में एक जगह बोला है कि आत्मा को ना देखो, सॉरी, शरीर को ना देखो, है ना, सब में आत्मा को देखो, और ये देखो कि बेहद के बाप करा रहा है। यानी कभी कोई सेवा में आपको आ, निमित्त बनकर, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो आपसे सीनियर है, चाहे वो ज्ञान में पहले आया है या बाद में आया है, चाहे वो बच्चा है शरीर से, चाहे बूढ़ा है शरीर से, लेकिन अगर निमित्त बनकर कोई आपसे साथ मांग रहा है सेवा में, या किसी पर्टिकुलर की तरह की सेवा आपसे बोल रहा है, तो हमेशा समझो कि बाबा बोल रहा है। ये परीक्षा होती है कि देवान आ जाता है, अच्छा ये हमसे ज्ञान में बाद में आई, ये हमें बताएंगे कि सेवा क्या होती है। अच्छा ये हमें जूनियर है, ये बताएंगे सेवा क्या होती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी भी हमें इस देह भान में फंसकर इस दृष्टि से किसी भी आत्मा को नहीं देखना चाहिए। हमेशा आत्मिक भाव रखकर सदा याद रहे कि कहीं भी कोई भी अगर पेपर भी आ रहा है, मान लीजिए कि कोई सेवा किसी ने आपसे ले भी ली, आपकी जगह कोई और करने लगा, तो भी समझो ये इसमें भी कल्याण है, ये भी बाबा की मर्जी से हो रहा है इसमें। क्योंकि जैसे देने वाला बाबा होता है, ऐसे ही लेने वाला भी बाबा होता है। और यहाँ पर जब ले ली सेवा, नहीं मिल रही है सेवा, तो कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी वर्दीनेस है, हम आत्माओं की जो वर्दीनेस है, वो हमारे स्वमान पर है। जो बाबा ने हमको जितने ऊंची दृष्टि से देखा है, वो है हमारी वर्थ, ना कि ये स्थूल और भाषण की सेवाएं, है ना? तो आपके पास मनसा सेवा, सूक्ष्म सेवा का भाग्य या अपॉर्चुनिटी हमेशा उपलब्ध है। ये तो बाबा भी नहीं छीन सकता कि आप मनसा सेवा ना करो। आज बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि स्नेह देना सबसे बड़ी सेवा है ना? तो कई बार क्या होता है कि हम स्थूल की सेवा करते करते या भाषण की सेवा करते करते हम इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने सूख जाते हैं कि हम लोगों को स्नेह देना ही भूल जाते हैं। दिखावे मात्र जब दृष्टि देते हैं तब स्माइल करेंगे, लेकिन जब हम अपनी वास्तविक कंडीशन में होते हैं, तो फिर हम स्माइल भी नहीं देते, मन से अच्छा सोचते भी नहीं, आत्मिक स्थिति में भी स्थित नहीं रहते, तो ये डिससर्विस है ना? तो अगर सच में किसी को सेवा करनी है, तो कुछ ना करते हुए भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर सिर्फ सबको स्नेह दो,
दो शब्द प्यार के बोल दो। जिसने आपकी सेवा कभी निमित्त मात्र ली भी है, स्वार्थ से ली भी है, उसको भी दो शब्द प्यार से बोलकर ही जो है ट्रीट करो। तो ये आपके नंबर उससे ज्यादा है, मतलब आप उससे ऊंचे हो। या नंबर की कोई बात नहीं है, बाबा नंबर स्थूल रूप में इसलिए कहता है क्योंकि हम सबको पढ़ाई और पढ़ाई के नंबर का एक्सपीरियंस है, तो समझ में जल्दी आएगा। लेकिन बात है आत्मिक स्थिति की, कि ऊंची आत्मिक स्थिति किसकी है? जो सदा ही सबको स्नेह दे सके, है ना, कभी भी उसको अहंकार ना आए, या कभी भी उसको छोटापन महसूस ना हो, या कभी भी उसको दिल शिकस्ती महसूस ना हो। तो बाबा ने पूछा कि क्या आपकी ऐसी स्टेज रहती है? अपने को अकर्ता समझते हो, या करने के बाद ये रहता है कि मैं करती थी या मैंने किया? ना भूल ही जाए, शरीर को याद, मतलब शरीर के साथ आत्मा को भी ये रियलाइज ही ना हो कि इसके द्वारा कुछ सेवाएं भी हुई। एक सेकंड पहले तक जो भी कराया गया कुछ याद ही नहीं, इस ये स्थिति होनी चाहिए। तो संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, ना कर्मातीत स्टेज होती है जब कुछ याद ही नहीं रहता, कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता। क्या वो स्टेज रहती है? तो कोई भी लगाव ना हो, और सर्विस भी लगाव से ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा से भी लगाओ, ये भी क्या है, सोने की जंजीर है। लेकिन निमित्त भाव से हो। सेवा करना हमें खुशी देता है, सेवा करने से हम सबकी उन्नति होती है। लेकिन अगर सेवा नहीं मिल रही है कभी, तो उसका भी कारण होता है, उसके पीछे भी कल्याण होता है। ब्राह्मण जीवन में एक एक सेकंड हम सबके साथ जो कुछ हो रहा है, निमित्त कोई भी बने, चाहे परिस्थिति बने, चाहे आत्मा बने, चाहे ब्राह्मण बने, कोई भी बने, लेकिन वो हर एक के लिए कल्याणकारी है। ये ड्रामा के राज को समझकर चलना है ना। तो हमारी स्थिति कभी भी हिलेगी नहीं। नहीं तो हम बुरा मान जाते हैं, मुंह लटका लेते हैं, फिर पता चला कि सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, मुरली पे भी मन नहीं लग रहा, व्यर्थ 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 चले जा रहा है। तो ये बात समझनी है कि कर्तापन कभी ना आए, क्योंकि कर्तापन आया तो फिर वो त्याग की भावना भी आएगी कि मैंने त्याग किया। ये भी तो, त्याग कौन करता है? आत्मा ना तो करती है ना त्याग करती है। जब जो कुछ कर ही नहीं रहा तो त्याग क्या करेगा? पाठ में, किरदार में सबका पहले से फिक्स्ड है कि किस सेकंड, किस समय, किसको क्या मिलेगा, क्या उसके द्वारा होगा, क्या वो बोलेगा। जब पहले से फिक्स्ड है तो हम आत्मा सोच भी कैसे ले कि वो कर रही है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। क्या हम सब लोग यहाँ सेवाधारी बनने आए थे? ब्राह्मण बनने आए थे? बीके बनने आए थे? फेमस होने आए थे? नहीं, क्या होने आए थे? अपनी संपूर्ण अवस्था को अनुभव करने आए थे। आत्मा संपूर्ण है, लेकिन अनुभव करना है। जैसे एक हीरो होता है ना, एक पिक्चर में, जब कोई पिक्चर बन जाती है तो सबको पता है कि इस पिक्चर में हीरो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, सपोज करिए वो हीरो है, लेकिन मूवी की शुरुआत में तो उसने कुछ हीरोपंती का काम किया नहीं। हीरो को हम लास्ट तक उसकी हीरो की संपूर्णता देखने के लिए वो पिक्चर देखते हैं, कि वो हीरो आखिरी में प्रूव होगा कि वो हीरो है। शुरू से वो थोड़ा 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 कुछ कुछ हीरो के एक्शंस कर रहा है। कभी वो लीडर बन गया अपने गरीबों के, कभी वो विलेन को थोड़ा थोड़ा मार रहा है, लेकिन अभी तक भी उसने संपूर्ण हीरो की एक्टिविटी में विजयी प्राप्त नहीं करी है। हीरो जो है अपनी संपूर्ण संपूर्ण जो हीरोइक एक्टिविटी की जो विजयी माला है वो कब पहनता है? एकदम लास्ट में, है ना, मूवी के लास्ट में। हाँ, एंड में वो हीरो का प्रूफ करता है कि ये है हीरो, और हम फिर ऑडियंस उस पे ताली बजाते हैं। लेकिन ऑडियंस को शुरू से पता होता है कि यही हीरो है। ऐसे ही हम सब खुद ही यहाँ ऑडियंस है और खुद ही हीरो हैं। खुद का पार्ट खुद ही को देखना है, और ये भी पता है कि हमारा अंतिम हीरो ही विजय प्राप्त करने वाला पार्ट है। लेकिन वो जो थोड़ा 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 हीरो की अंदर जो हमारे परिवर्तन होना है, या उसकी महसूसता करना है, पार्ट में जो चलना है वो तो चलेगा, लेकिन उस पार्ट में ही आपको अपनी हीरोइक एक्टिविटीज समझ में आएगी। देखा, मैं पहले से बेहतर बन गई, देखा मैंने और ये भी कर लिया, मैंने इस विजय, इस क्रोध को भी जीत लिया, मैंने इस बुराई को भी जीत लिया, मैंने भय को भी जीत लिया। तो धीरे धीरे हमें अपनी हीरोइक जो एहसास है महसूस होता जाता है, और अंत में हम सब लोग विजयी रतन बनते हैं। ये फिक्स्ड है।
तो इसमें क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, क्या अंदर छोटापन महसूस करना है ना। बाबा ने किसी को बोला कि तुम हीरो नहीं हो। जितने भी ब्राह्मण है सब हीरो है, और सब ऑडियंस भी है, लेकिन ऑडियंस बन के दूसरों को नहीं, अपने को देखना है ना। इसलिए समेटना शुरू करो। समेटने का मतलब है दूसरों को देखना। अब जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे, क्योंकि हमारी संपूर्णता तो हम ही अनुभव करेंगे, कोई और करेगा। हाँ। क्योंकि आत्मा की संपूर्णता के समय कुछ और है ही नहीं। आत्मा की संपूर्णता के समय बाबा और आत्मा एक हो जाते हैं। बाबा अलग नहीं रहता फिर, बाबा और मैं एक हो जाते हैं। तो कोई और रहने का तो पर सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इसलिए जब हम दूसरों से नजरें हटाना बंद करेंगे, अपनी संपूर्णता पर ही हमारा पूरा फोकस होगा, तो ये सेवा का लालच, सेवा में जो स्वार्थ भावना है, सबसे वैराग आएगा। इस वैराग्य की जरूरत है अब, है ना। तो अभी से जब ये समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे, क्योंकि समेटने में भी टाइम लगता है। टाइम ऐसा लगता है क्योंकि हमें पता नहीं कि फैला कितना है। हमें पता नहीं कि हमारा हिसाब किताब या हमारा ध्यान अभी कहाँ तक फैला हुआ है। क्योंकि जितना वर्तमान में, प्रेजेंट में सामने आ रहा है, बस उतना ही हम दिख रहा है। लेकिन अभी तो जीवन ये वाला चले जा रहा है ना। ब्राह्मण जीवन भी अंत तक जो चले जा रहा है, उसमें रोज नई बातें आएंगी, नया हिसाब किताब आएगा, या नई नई परीक्षाएं आएंगी। तब पता चलेगा कि ये परीक्षाओं को समेटना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी संपूर्णता के करीब जाना है। और संपूर्णता ले करीब जाने के लिए केवल हमें बाप समान ही व्यवहार करना है, बाप समान ही दृष्टिकोण रखना है। और बाबा का दृष्टिकोण क्या है? बाबा का दृष्टिकोण क्या है? हम सबके प्रति बाबा किस दृष्टि से देखता है? संपूर्ण। उसी दृष्टि से हमें खुद को भी देख। जब हम संपूर्ण, आप संपूर्ण, तुम संपूर्ण, कोई ईर्ष्या की जगह रह गई क्या? कोई किसी की सेवा छीनेगा क्या? कोई किसी का कुछ छीन सकेगा? नहीं बनना महाराजा महारानी। अरे क्या रखा है महाराजा महारानी में? महाराजा महारानी तो यहाँ बन गए अगर हमने सबका दिल जीत लिया तो। इस संसार में रहते हम सबका दिल जीत ले तो बने बनाए महाराजा महारानी है। वहां तो अनुभव भी नहीं होगा महाराजा महारानी का, क्योंकि वहां सबके समान, सबके अंदर सेम ही व्यवहार भावनाएं हैं। कोई छोटे बड़े की भावना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब चारों तरफ नफरत और द्वेष का माहौल, और ऐसे में हमें सबसे प्यार मिल जाए, हम सबको प्यार कर ले, तो इससे बड़ी महाराजा की सीट और महारानी की सीट कोई हो सकती है? और ये प्यार तभी मिलेगा त्याग से। त्याग के बिना वैराग्य हो नहीं सकता, है ना। अपनी, अपने हर तरह की भावनाओं का त्याग। बाहर की चीजों का त्याग करना बहुत आसान है। कलरफुल ड्रेस से व्हाइट पहन लिया, है ना। प्याज लहसुन छोड़कर, बाजार का खाना छोड़कर सात्विक खाने लगे। दूसरों को घर का पानी नहीं पी रहे। ज्यादातर लोगों का ध्यान ना इसी में है, इसी में अपनी वाहवाही ढूंढते रहते हैं। हम किसी का पानी नहीं पीते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। इससे नहीं मिलता प्यार सबका। प्यार मिलता है जब आप सबके प्रति समदृष्टि रखते हुए अपने अहंकार का त्याग करो। सबसे बड़ा त्याग है अहंकार का त्याग। यहाँ तक कि ब्राह्मण जीवन में भी जो बीके का अहंकार बन गया है, उसका भी त्याग। ये ज्ञान का त्याग, धारणाओं का त्याग, सेवा का त्याग। तो ये बेहद का वैराग्य हमको चाहिए। तो सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी, और बेहद के वैरागी, इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। अगर किसी को भी हमारे पार्ट से ईर्ष्या हो रही होगी, तो ना वो हमें प्यार कर पाएगा और ना हम उसे प्यार कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए किसी और को हमारे पार्ट से ईर्ष्या कब होती है पता है? जब हमको अपने पार्ट का अहंकार होता है। जब जब हमने अपने पार्ट का अहंकार किया, दूसरे के पार्ट वाले को हमसे ईर्ष्या हो जाती है। अगर हमको अपने पार्ट से आ, लगाव ही नहीं है,
ले लो, तुमको चाहिए ये पार्ट तुम ले लो। कर पाएगा वो हमसे ईर्ष्या? हाँ, वो भी बात है कि वो अपनी कमजोरी, अपने देवान की वजह से हमसे ईर्ष्या करता है, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले तो ब्रह्मा बाबा से भी करे, जानकी दादी से भी करे। हाँ, ऐसे भी बहुत लोग सेवाधारी रहे जो बीके बनकर, जिन्होंने जानकी दादी से भी ईर्ष्या करी, ब्रह्मा बाबा से भी करी ना। कितने सारे लोग ब्रह्मा बाबा के जैसे कमिटी खोल कर बैठ गए, ईर्ष्यावश ही तो खोल के बैठ गए ना। लेकिन हम अपनी तरफ से, जो बाबा कहता है ना, 95% लोगों को तो संतुष्ट रख ही सकते हैं। 5% लोग तो कलयुगी आपसे हमेशा ही ईर्ष्या करेंगे। उनपे हमें ध्यान भी नहीं देना, उनके प्रति भी शुभकामना, उनका पार्ट ऐसा है, वो भी जरूरी है। वो ना हो तो हम अपनी सेल्फ चेकिंग कैसे करें कि क्या कमी है। तो बाबा ने कहा कि साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। तीनों स्टेजेस कौन कौन सी बताई? बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। अब बेहद की सेवाधारी में ये नहीं कि हम ये सेवा कर सकते, ये नहीं कर सकते। पढ़े लिखे लोग जो है वो कहे कि हम ये वाली नहीं कर सकते, और नॉन पढ़े लिखे, चलो नॉन पढ़े लिखे वालों का समझ में आता है कि वो पढ़ने वाली सेवा नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तो सब कर सकते ना। हाजी तो बोलो, हिम्मत तो करो, कराना तो बाबा का काम है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आप सेवा कर रहे हो, तब तो पक्का है कि आप कुछ कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान और मनुष्य के रूप में तो समर्थ ही लिमिटेड है। लेकिन जब बाबा करा रहा है तो कैसे नहीं कर सकता कोई कोई काम। बाबा ने अपनी बहनों से, जो बहनें थी, बस चलवा ली, भाइयों से खाना बनवा लिया। बाबा क्या नहीं करा सकता? जो पढ़ी लिखी नहीं, दादियों जैसे इतना कम कम पढ़ी, वो यूएन में जाकर स्पीच देकर आई। तो क्या इतना समर्पण बुद्धि नहीं है कि बाबा हमसे कुछ करा नहीं सकता? बाबा सब करा सकता है, लेकिन हमारे अंदर देहभान, चाहे वो अहंकार के रूप में, और चाहे वो छोटे, अपने को छोटा समझने के रूप में, हम सेवा से हाँ या ना कर देते हैं। तो जो जितना अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। लाइट हाउस का मतलब होता है क्या? लाइट का मतलब वैसे ज्ञान होता है, लेकिन जितना ज्यादा आप इस ज्ञान में टिकते हो कि आप आत्मा हो, क्योंकि आज ही बाबा ने कहा ना, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा को ज्ञान से जाना जाता है। तो जितना जो इस ज्ञान में टिकता है कि मैं आत्मा हूँ, वो लाइट हाउस है। मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, उससे लाइट निकल रही है, हर वक्त लाइट निकल रही है। वो लाइट क्या कर रही है? वो औरों को भी रोशनी दिखा रही है, औरों को भी जगा रही है, औरों को भी महसूस करा रही है कि वो आत्मा है। और माइट हाउस का मतलब जो आत्माएं कमजोर हैं, जो समझती है कि हम इस लायक नहीं है, उनको भी शक्तिशाली बना रही है ना। अब देखो, दो तरह के सेवाधारी हैं यहाँ पर। एक सेवाधारी वो जो दूसरों को कमजोरी बताते रहते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप मत करिए, आप छोड़िए, आपसे कहाँ होगा, ऐसे भी है ना। और एक सेवाधारी जो बहुत कम है, हाँ इतना नहीं कर पाएंगे कैसे हाँ, जो उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं, आप कैसे नहीं कर सकती, आप बढ़िए आगे, आपको करना पड़ेगा। वो माइट हाउस है। तो अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। ज्ञान तो सबने ले लिया, लेकिन उस ज्ञान को चौबीसों घंटे जीते हैं? जीते हैं? अपनी आत्मिक स्थिति में टिकते हैं चौबीसों घंटे? नहीं टिकते ना। तो ये स्टेज स्वरूप में लानी है। और पहले तो ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद माइट भी दिखानी है। दिखानी क्या? अपने आप दिखती है जो लाइट में टिकता है। तो स्वयं ही स्वयं का जज बनो। यहाँ पे क्लासेस सुन के या मुरली बाबा सुना भी देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर खुद को जज करना नहीं आता तो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है, वही धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। कोई अगर आपकी गलती बता रहा है या थोड़ा सा आपको हिंट कर भी रहा है, तो उसका अपना सहयोगी समझो, शुभ भावना वाला समझो, कि वो आपको धर्मराजपुरी में जाने से बचाना चाहता है। क्योंकि अगर आपकी कमियां किसी ने बताना बंद कर दिया, तो फिर सीधे बाबा ही बताएगा। और जब बाबा बताएगा,
तो झेला नहीं जाएगा। एक दूसरे बता रहे हैं उसमें अहंकार मत लाओ, ईगो मत लाओ। हाँ, अगर वो गलत बता रहा है तो फिर उसको माफ करके भूल जाओ। लेकिन अगर वो, एक बार चेक तो करो, है तो नहीं कहीं वो बात मेरे अंदर। ये नहीं कि ये मुझसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए मुझे डांटते हैं, बोलते हैं। शायद वो उसकी जगह वो बाबा ही आपसे कह रहा है। एक बार उसको, उसके अंदर ये समझ के देखो बाबा है, बाबा कह रहा है। क्योंकि बाबा भी तो डायरेक्ट बात नहीं करता ना, क्योंकि सबकी बुद्धि इतनी साफ नहीं है कि बाबा सबको डायरेक्ट बताए कि तुम्हारे अंदर ये गलत कमियां हैं। बहुत कम लोग होते हैं ये अपनी सेल्फ रियलाइज करने वाले। फिर उनको किसी निमित्त की जरूरत पड़ती है, कोई टीचर के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई घर वालों के रूप में, जो उनको उनकी कमियां बताते हैं। सहयोगी समझो। नहीं तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी अवस्था जो है सेम लेवल पे रहेगी और हिसाब किताब बढ़ते जाएंगे, तो धर्मराजपुरी का सामना करना माना अपनी आंतरिक अवस्था नीचे गिरते जाना। और फिर एक एक सीन बाबा बताएगा, तुमने यहाँ ये गफलत करी, तुमको समझाया था, तुमको बताया था, ये मुरली चलाई थी, तुमको निमित्त इस बहन ने भी बताया, लेकिन। और फिर ना खुशी फील होगी, ना वो दूसरी आत्माओं को देखेंगे फरिश्ता बन गई है। फरिश्ता का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं सफेद वस्त्र पहन के कोई उड़ता हुआ दिखेगा। फरिश्ता मतलब कि इतनी भारी दुनिया में वो हल्का रहेगा, लाइट रहेगा, निश्चिंत रहेगा। और हम चिंतित रहेंगे, तो हम यही सोचते रहेंगे, यार पी के जीवन में तो हम भी हैं, वो भी है, मुरली तो हम भी सुनते थे, वो भी सुनते थे, योग तो हम भी लगाते थे, वो भी लगाते थे, ये इतने हल्के कैसे, ये इतने खुश कैसे, हमको क्यों हर चीज इतनी परेशान कर रही है? क्यों? क्योंकि हमने अपने आत्मिक स्थिति पर काम नहीं किया और स्वयं को स्वयं ही परखा नहीं। ठीक है, तो बाबा नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा धर्मराजपुरी की सजा। आज इतना ही करते हैं। ओके। किसी को कोई क्वेश्चन है? आप लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन मिली दे दी है। ऑनलाइन किसी को है कोई क्वेरी?